महाराज जी हम बाहरी व्यक्तियों से तो लड़ सकते हैं पर मन की वृत्तियों से कैसे लड़ें? हम शरीर से किसी वस्तु को त्याग सकते हैं पर मन के विकारों को कैसे त्याग? नाम जप से। जितना नाम जप करोगे उतना अध्यात्म बल आएगा और अध्यात्म बल से अंदर की वृत्तियों से लड़ सकते हो। और सही पूछो तो जब नाम जप का स्वाद आने लगता है तो अंदर कोई असत वृत्ति उदय ही नहीं होती, वृत्तियाँ ही लय हो जाती है। जिन वृत्तियों से लड़ने की बात कर रहे हो वो वृत्तियाँ ही नहीं रह जाती है। भजन तो करके देखो, अब भजन के बिना तो कितना लड़ोगे, हार जाना पड़ेगा। वो वृत्तियाँ ऐसे तरंग की तरह उठती रहेंगी, आप कितनी देर लड़ोगे, कितनी देर, आपको हारना पड़ेगा। अगर भजन कर रहे हो तो वृत्तियाँ नष्ट हो जाएंगी, वो हार जाएंगी। भजन के बिना नहीं जीत सकती, भजन चाहिए। खूब नाम जप करो, राधा 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 राधा, और लंबे समय तक करो और आदर के सहित करो और निरंतर करो, तब माया पर विजय प्राप्त हो जाती है। मन बहुत साफ सफाई का बोलता है, हर चीज में पूजा पाठ में साफ सफाई करो, मतलब बहुत परेशान करता है। क्या साफ सफाई? अब कोई भी पूजा करे कहीं हाथ ना लगे, कोई गलत ना छुए, भगवान को नहीं छू सकते, प्रसाद हो तो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। हाँ, तो इसमें गलत बात क्या है? नहीं, वो आप हमको हाथ में प्रसाद दीजिए, हम प्रसाद लेके मुंह में डालेंगे तो हमको 100 बार अपने को समझाना पड़ेगा कि ये प्रसाद है, मुंह जूठा नहीं है। पर हमारे हाथ ऐसे बंद जाएगा, हमारा हाथ तभी खुलेगा जब टोटी के नीचे जाएगा कि हम किसी को छू ना लें। तो ये तो पवित्रता चाहिए ना। प्रभु हर चीज में होती नहीं तो हर चीज में होती, क्यों नहीं, हर चीज में हमको भी होती है, पर वो टेंशन थोड़ी होता है। वो तो हमारी पवित्रता है, वो तो हमारी सावधानी है। हमारा हाथ ऐसे जूता में छू गया, मान लो जूता पहने, जूता में छू, अब वो मुट्ठी बन जाएगी, इस बात के लिए बन जाएगी कि कहीं हम किसी को छू ना लें। अब जब तक टोटी में हम हाथ नहीं धो लेंगे तब तक हमको छुएंगे नहीं, ऐसे भी नहीं छुएंगे, क्योंकि अगर जूता छुआ हुआ हमने ऐसे छू लिया तो इसको धोना पड़ेगा। ज्यादा सोचते प्रभु जी, मतलब पूजा पाठ में विघ्न आता है, बहुत परेशानी होती है। हमें तो नहीं समझ में आता विघ्न आता है कोई। अब तुम उसे मान रहे हो, तुमने उसे दिमाग में ले लिया है, नहीं ये स्वभाव में अभ्यास में भक्तों के होता है, ये तो स्वभाव में होता है। उसे परेशानी क्यों लेते हो? वो संयम है, वो नियम है, उसको ऐसे धारण करो, वो संयम नियम है, वो हमारी पवित्रता है, उसको ऐसे थोड़ी लेते हैं। ऐसे नहीं। अब हम निकले ऐसे, हमसे कोई टच हो गया तो हम नहाने जाएं, ऐसा नहीं है। वो जो टच हुआ मेरा भगवान है, हम अपनी भावना में देखते हैं मेरे भगवान स्वरूपों में है। थोड़ा सा विस्तार करना पड़ेगा दिमाग का, थोड़ा सा दिमाग का विस्तार करना पड़ेगा। हर कण में भगवान विराजमान है बच्चा, हर कण में भगवान विराजमान है। राधे राधे महाराज जी हमारा मन हमारा मित्र है या शत्रु? क्योंकि कभी कभी ये भजन या नाम जप में सहयोग करता है अथवा करने के लिए प्रेरित करता है, तो कभी बिल्कुल भजन से विमुख कर देता है, कहता है कि आज भजन करने का बिल्कुल ही मन नहीं है। तो हम क्या और कैसे? 2 विभाग मन के हैं, एक शत विभाग है, एक अशत विभाग है। जो शत विभाग वाला मन शतोगुण होता है तो वो जोर पकड़ता है, भजन करो, दान करो, तीर्थयाटन करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, चलो देव दर्शन करते हैं, सत्संग करते हैं, वैसे भागवती। और जब अशत मन वाले को रजोगुण या तमोगुण का संग मिल जाता है तब वो भोग वासना, द्वेष, हिंसा, ऐसे प्रमाद, आलस्य, ऐसी स्थितियाँ लाता है। तो 2 विभाग हैं मन के, सत विभाग और अशत विभाग। एक ही मन की 2 स्फुरणाएँ हैं, तो हमें चाहिए कि उसकी असत स्फुरणाओं को नष्ट कर दें, असत प्रेरणा को ना माने। जब हम सात्विक भोजन करेंगे, शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, नाम जप करेंगे, तो ये हमें विवेक जागृत हो जाएगा कि ये अशत है और हम उसको नकार देंगे। जब हम मन को नकारते हैं तो वो हमें जलाता है, उस जलन को जो सह जाता है वही परमात्मा प्राप्ति के योग्य हो जाता है। इसलिए मन की असत वासनाओं को, असत स्फुरणाओं को, असत चिंतन को, असत संकल्प को हमें त्यागना होगा। धीरे धीरे हमें पहचानना होगा कि ये सत है और ये असत है। ये सत असत की पहचान विवेक से होती है और ये विवेक शास्त्र स्वाध्याय और सत्संग से प्राप्त होता है। बिन सत्संग विवेक न हुई। जहाँ विवेक हुआ तो वो सत असत की पहचान बता देगा कि ये गलत है, ये सही है। जो सही है वो बात हम मान लेते हैं, और जो मन की स्फुरना गलत है वो हम बात नहीं मानते। अब हमें चाहे जितना जलाए, हमें अशांत करेगा, हमें जलाएगा, लेकिन हमें उसकी जलन को सहना होगा। जो सह गया वही परमात्मा प्राप्ति के योग्य हो गया, जो टूट गया वही भोगों में फंस गया। समझ में आया?